यत्र नारी रमन्ते यानी जहाँ नारी रहती है। अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती आशा गुरगुटिया एडवोकेट ने बताया कि क्या कानून बने हुए हैं, कानून तक पहुँचते नहीं है, उनकी कार्यान्वित नहीं होती है। दुर्गा जी ने भी कहा कि संवेदनशील बनना चाहिए पुरुष को, और अब उसमें परिवार बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर सकता है। आज यदि कई बातें भी आई, कई अच्छे सुझाव भी आई। हम बात करते हैं फिर से श्री अभिज्ञा जी से, डॉक्टर अभिज्ञा जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सलमार के उप संपादक भी हैं। अभिज्ञा जी, आपका फिर से स्वागत है। जहाँ बहुत सी बातें आती हैं वहाँ मीडिया पर भी सवाल होता है, प्रिंट मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। दोनों मीडिया में जिस ढंग से औरतों को प्रदर्शन किया जाता है, जिस तरह से औरतों की तस्वीरें छापी जाती हैं, सर्कुलेशन के लिए, अपने प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए जिस ढंग से उत्तेजात्मक फोटो प्रदर्शित की जाती है अनावश्यक रूप से, और जो उसका जो यंग जनरेशन पर प्रभाव पड़ता है, वही स्थिति टेलीविजन की चैनल की भी। ऐसे ऐसे चैनल आने लग गए हैं जो कि जिनको आप परिवार के साथ देख नहीं सकते। कई बार तो ऐसा लगता है पत्नी के साथ भी आप नहीं देख सकते। तो क्या मीडिया की भूमिका होनी चाहिए और कहाँ तक जिम्मेवार मीडिया है? इसको अच्छा करने में भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया में जो दिखाया जा रहा है औरत के आकर्षण, उसके खूबसूरत रूप को, उसके ग्लैमर को, एक वर्ग है जो ये मानता है कि ये समाज को पतित कर रहा है। स्त्री का खूबसूरत रूप में सामने आना, उसका कम कपड़ों में सामने आना समाज में कुंठाएं बढ़ा रहा है, कुछ लोगों में उत्तेजना पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोग गलत दिशा में जा रहे हैं या बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं, ये मीडिया या जो कुछ दिखाया जा रहा है फिल्मों में, उससे जो नारी का रूप आ रहा है उससे घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन यह मनोवैज्ञानिक रूप से गलत तर्क है, क्योंकि जो सुंदरता है, जिन जगहों पर कम कपड़े पहनने वाली महिलाएं हैं, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा घटती हैं। अभी एक संत ने फरमाया था कि औरतें जो हमारे भारत में बलात्कार की घटनाएं नहीं होती, इंडिया में होती है। तो गाँव की जो चीज़ें हैं, गांव में जो बलात्कार या यौन उत्पीड़न की घटनाएं कम है, वो इसलिए बात समझ में आती है या लगता है क्योंकि गांव में इस तरह की शिकायतें बहुत कम दर्ज होती हैं। उस तरह की घटनाएं हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, परिवार और घर के लोग इस तरह की घटनाओं को थाने तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ग्रामीण भारत में इस तरह के यौन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं हैं, जबकि यह बहुत गलत खबर है। हकीकत यह है कि उन महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि हमें इस तरह की हरकत के खिलाफ थाने जाना चाहिए। उनको थाने जाने भी नहीं दिया जाएगा, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है। इस तरह एक भ्रम बना रहता है कि शहरों में स्त्रियों के खिलाफ प्रताड़ना की घटनाएं ज़्यादा हैं और छेड़छाड़ की घटनाएं या बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं और गाँव में कम घट रही हैं। यह बात नहीं है। बात यह है कि शहर में वो शिकायत, औरतें इतनी सबल हैं, लोग इतने जागरूक हैं कि उसके खिलाफ थाने तक मामला पहुंचता है, तो ये भ्रम बना रहता है। हकीकत यह है कि जो स्त्री है उसको नसीहत देकर पुरुष उसकी ताकत को कम करना चाहते हैं कि तुम इन कपड़ों में रहो, इस तरह रहो। कभी भी महिलाएं क्यों नहीं तय करती हैं कि पुरुष कम कपड़ों में बाहर ना घूमे? क्यों वो जो है बनियान पहन के बाहर घूम रहा है, क्यों लुंगी पहन के बाहर घूम रहा है, क्यों कम कपड़ों में बाहर घूम रहा है? उसे क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, ये महिलाएं तय नहीं करती है पुरुषों का। अशालीन अभद्रता तो पुरुष के पहनावे में भी हो सकती है। महिलाएं अगर खूबसूरत हैं, महिलाएं अगर कम कपड़े पहनती हैं, अगर उन्हें लगता है कि वे इसमें कंफर्टेबल हैं, उसमें वे अपने आप को आसानी महसूस करते हैं, तो उन्हें वो पहनने का पूरा अधिकार है। और अगर यह पुरुष उसको देखता है कम कपड़ों में, तो धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाता है। अभिज्ञा जी, हम वसुंधरा जी से भी इस बारे में बात करेंगे। वसुंधरा जी, आप तो प्रोफेसर हैं और जो लड़के